हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवांग चैनल। माई सेल्फ अंकित राठौर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अगर अभी तक आप लोगों को इनकी सबकी वैल्यूज़ नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब जब √3 मल्टीप्लाई √3 होगा क्या होगा 3, 2 से मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब 3 1 4/4। अब 4 1 जा 4 कितना आ गया आंसर 1। ऐसे होंगे ये सब सवाल। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। अब इसका सेकंड पार्ट लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका सॉल्यूशन देखो। 2 ऐसे ही लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई में tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, यहाँ इक्वल का साइन लगाइए, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, √3 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो। ये हुआ। अब इसका सॉल्व करोगे क्या आएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, बचेगा क्या आंसर 2। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे या फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45, ये t है t, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो वैसे ही लिखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस का साइन लगाइए। जो वैल्यूज हैं उसको वैल्यूज बस पुट करते रहिए। अब cosec 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। तो cosec की आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। तो ऐसे ही निकाल लेंगे, नीचे लिखेंगे 1 √3/2, तो 2 ऊपर चला गया क्या आएगा 2/√3, और ऐसे निकल आएगी cosec की। तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 2/√3। अब नीचे sec 30 की वैल्यू क्या होगी, आप लोग ऐसे ही फॉर्मूले लगाइए, cos की 30 की वैल्यू जितनी होती है वैसे ही करिए। तो sec 30 की वैल्यू आएगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1। अब देखिए 1/2, इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा एलसीएम 2√3, तो सॉल्व करिए तो ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3, इसका भी अपॉन कर दीजिए। अब इसका भी एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो क्या होगा 4 प्लस √3
प्लस 2√3, ये हुआ। अपॉन में 2√3 लिखिए, ये 2√3 ये 2√3 कट गया, ये 2√3 ये 2√3 कट गया। अब पूरा नोट करिए। वैसे √3 प्लस 2√3 क्या होगा, 3√3 माइनस 4। अब ये वैसे लिखो 4 प्लस ये 2√3 ये √3 3√3 आ जाएगा। अब आगे देखिए, इसको ऐसे ही नोट करिए, 3√3 माइनस 4। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4, ये भी लिख सकते हैं इसको। इतना नोट करिए। मैं अब ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन ऊपर फिर से करूँगा। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, तो मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे एक बार, बस साइन चेंज हो जाता है। क्या अगर प्लस में होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। माइनस, अब ये 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इसका क्या कर देंगे, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है, ये a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिए 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है, a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखिए यहाँ पर a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस 2 इंटू ये 3√3 इंटू 4, ये हुआ अपॉन में। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27 माइनस 16, ये आया। अब ये भी आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 4 to 24√3 अपॉन में 11। अब 27 प्लस 16 कितना होता है, देखिए 43 होता है, माइनस 24√3 अपॉन 11। ये रहा आंसर आप लोगों का। अब थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, इसलिए करके आप लोग टेलीग्राम पर सबमिट करिए। मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 2 tan 30 2 tan 30 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ए का ऑप्शन है साइन 60, बी का ऑप्शन है कॉस 60, सी ऑप्शन है tan 60, डी ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। अब बिना सॉल्व किए आप लोग टिक नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब नीचे इसको रख दें। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसी फॉर्मूले से। देख लें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ सब सही है। देखिए tan 30 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से आप लोग करिए, साइन और कॉस की वैल्यू तो पता ही होगी आप लोगों को। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू निकालिए आप लोग, निकाल लिया, पुट करिए, क्या होता है 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू।
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसका होल स्क्वायर कर दूँ, सीधा सिंपल सा। अगर आप लोगों को अभी भी इसकी नहीं पता कैसे निकालेंगे तो पिछला लेक्चर देखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/√3, ये 1 प्लस 1/3 ये आया। अब आगे सॉल्व करूँ तो इसको आप ऊपर वाला वैसे ही लिखा रहने दो, इसको सॉल्व करो नीचे वाला। 3 × 3 प्लस 1/3 ये आया। इतना समझ में आया अभी तक? अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर नहीं लग रहा कि ये समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लाइव आकर बता दूंगा। तो 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3 ये लिखा है, इसको सॉल्व करिए। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए 2/√3 अपॉन 3 1 4, 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 ये हो गया। अब ये देखिए ये कट रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कट गया। अब ऐसे लिखिए √3 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, तो कैसे होगा 3 2√3 ये आया। अब इसको सॉल्व करिए, 3 2√3 इंटू √3 अपॉन में √3, तो क्या आ जाएगा 3√3 अपॉन 2 इंटू 3 ये आया। 3√3 अपॉन में 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 अपॉन में 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, क्या वैल्यू आ रही √3/2 वैल्यू आई। क्या वैल्यू आई √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू है sin 60 का, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ ए वाला। ऐसे फाइंड करेंगे इसको। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करवाना है आप लोगों को। अब मैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ मूव कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। थर्ड है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। मैं पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, a की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को। ऑप्शन दिया गया है a की वैल्यू के लिए 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको भी सॉल्व करके ही करेंगे, ऐसे ही किसी भी कैसे टिक कर सकते हैं ये सही होगा कि ये, तो इसको सॉल्व करो। sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब a की वैल्यू पुट करें, ऐसे वैल्यू पुट करें कि ये वेरीफाई कर जाए, इक्वल हो जाए। तो 2a की ऐसी कोई भी वैल्यू पुट करोगे कभी भी ये इक्वल नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, कौन सा 0 डिग्री, 0 डिग्री पर ही ये वेरीफाई करते हैं। तो पुट करके देखो 0 डिग्री के 2 इंटू ए की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, यहाँ पर 2 sin a की जगह पर 0 डिग्री। अब ये 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0 डिग्री। अब ये 2 sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, जब 2 से किसी भी मल्टीप्लाई का 0 से होता है तो क्या आता है 0, तो ये सिर्फ इसी पर वेरीफाई करेगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।